जैसा कि दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि जो भी बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से वर्कआउट करते हैं, मैं पहले बता देता हूं आपको। अगर बेटा आपने कुछ नहीं किया, आप बॉडी बिल्कुल रेस्ट है, आप जैसे अग्निवीर की भर्ती आई और आप क्या करते हैं सिविल के बच्चे कि जी अग्निवीर आ गई, चलो अब रनिंग की तैयारी करते हैं। अगर 1600 मीटर है तो वो गाँव में क्या करते हैं, वो सिर्फ 1600 मीटर लगाते हैं। बेटा उससे कभी परफॉर्मेंस नहीं आएगी और आप कभी ऐसे पास नहीं होंगे। पहले बेटा अगर आपने कुछ नहीं किया तो पहले आपने इंडोरेंस रनिंग करनी पड़ेगी। कम से कम पहले 30 मिनट ईजी रनिंग, फिर 35 मिनट ईजी रनिंग, फिर 40 मिनट ईजी रनिंग, कम से कम 10 से 15 दिन। उसके बाद आप धीरे धीरे उसी रनिंग को क्या करेंगे, आप पेस में कंट्रोल करेंगे। 4.5 का कंटिन्यू किलोमीटर, जैसे 4.5 मिनट का कंटिन्यू आप 6 किलोमीटर लगाएंगे। उसके बाद फिर बेटे जैसे 6 किलोमीटर हो गया, फिर उसके बाद आप स्ट्रेचिंग, सिटअप, पुशअप करेंगे। उसके बाद जब बॉडी को फिर क्या बीच बीच में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जब अगर आप भर्ती देखने जा रहे हैं तो आपको 1 महीना लास्ट स्पीड चाहिए। स्पीड ऐसी नहीं आएगी, स्पीड तब आएगी जब पहले हमारा इंडोरेंस होगा, हमारी बॉडी में 6 से 8 किलोमीटर वर्क करने की क्षमता होगी, तो हम आराम के साथ बॉडी को स्पीड में ला सकते हैं और हम आराम से 4:30 की रनिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके भी अलग अलग वर्कआउट हैं। अगर हम स्पीड वर्कआउट कर रहे हैं, उसके बाद अब आपका इंडोरेंस पूरा हो गया है, अगर आप फिर बॉडी को कैसे स्पीड में लाते हैं मैं बताता हूँ। जैसे आपका सोमवार है तो सोमवार के दिन जैसे क्या करना है आपको, सोमवार के दिन बेटा कम से कम 3 से 4 किलोमीटर आप कुछ मत करिए, पेस रनिंग करिए। वो पेस कम से कम 3:40 से 3:45 आपने 4 किलोमीटर लगाइए और कंटिन्यू पर लैप। जैसे आप अभी 400 मीटर लगाएंगे तो आप कम से कम कंटिन्यू आपका 125, 125, 125, 123 के कम से कम ऐसे आप ग्राउंड के कम से कम 8 से 10 लैप लगाएंगे। उसके बाद बेटा फिर क्या करना है हमने, फिर उसके बाद जॉगिंग करनी है, फिर स्ट्रेचिंग करनी है। बॉडी के किसी भी पार्ट्स को हमने छोड़ना नहीं है, बॉडी के हर पार्ट्स में वर्क करना है। तब जाके हमारा 4:30, 4:40 में जो रनिंग करते हैं तब जाके हमारी रनिंग आ पाएगी। उसके बाद जैसे मंगलवार होता है तो मंगलवार को हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। बुधवार होता है तो बुधवार को बेटा फिर क्या करना है, आपको एक लॉन्ग करना है 6 से 8 किलोमीटर। वो करना है जैसे 4:15, 4:4, 4:5 की पेस से 4:5, 4:10 तक हम लॉन्ग कर सकते हैं कंटिन्यूटी 6 से 8 किलोमीटर, चाहे आप ट्रैक में करिए चाहे रोड पे करिए। बेटर ये रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सिन पेन होने के चांस होते हैं रोड पे, अच्छा शूज़ पहनिए और आप वर्कआउट जितना भी लॉन्ग है, चाहे आप लॉन्ग कर रहे हैं, चाहे स्पीड कर रहे हैं, चाहे इंडोरेंस कर रहे हैं, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड में करिए और रोड से बचिए, क्योंकि रोड पे हमें इंजरी होने के चांस बहुत रहते हैं। शूज़ जो है वो बढ़िया पहनिए बेटा, शूज़ फ्लैट मत पहनिए। सबसे ज़्यादा जो इंजरी आती है एक स्पोर्ट्समैन के, वो शूज़ के कारण आती हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे गुरुवार है तो गुरुवार के दिन हमने जैसे 400 मीटर के 6 रिपिटेशन लगाने हैं। तो वो कितने के लगाने हैं ये मैं बता दूँ आपको। जब आप फिट हो जाते हैं तो कम से कम 1 से 1.5 मिनट की रिकवरी में हमें 6 रिपिटेशन लगाने हैं 400 मीटर के, ठीक है। उसके बाद जैसे फ्राइडे आ जाता है, फ्राइडे में हमने क्या करना है बेटा, 20 से 25 मिनट स्लो फास्ट करना है। 1 मिनट स्लो, 1 मिनट फास्ट ट्रेनिंग करनी है। शनिवार को फिर आप एक छोटा सा लॉन्ग करना है 6 से 8 किलोमीटर का। उस दिन लेकिन पेस क्या होगी, 4 मिनट की पेस होगी। 4 छंग 24 मिनट की आपकी 6 किलोमीटर जानी चाहिए। उसके बाद क्या है, इवनिंग में फिर क्या करना है आपको, इवनिंग में बेटा फिर बिल्कुल रेस्ट करना है। जब संडे आता है तो संडे के दिन मॉर्निंग में क्या है, बॉडी को वार्म अप जरूरी है। क्या करते हैं गांव के लड़के, संडे में सो जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। संडे के दिन बेटा आपको कम से कम 2 से 3 किलोमीटर वार्म अप करना है और कम से कम 7 स्ट्राइड 100 मीटर की लेंथ खोलनी है। 60% स्पीड के साथ आप लेंथ खोलिए और वार्म अप करिए, फिर शाम को रेस्ट करिए। फिर मंडे के दिन बेटा क्या करना है, मंडे के दिन फिर हमने स्पीड वर्कआउट करना है। अगर आपने पेस रनिंग करनी है तो पेस रनिंग कम से कम 4 किलोमीटर तो नॉर्मल पेस रनिंग करनी है अगर आप 16 की तैयारी कर रहे हो, 4 से 6 किलोमीटर, लेकिन पेस रहेगा कम से कम 3:40 से 3:45 तक का। अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाह रहा हूँ। फिर जैसे जैसे वर्कआउट धीरे धीरे अग्निवीर आती रहेगी तो मैं आपको बताता जाऊँगा। जिसको भी अगर अग्निवीर की प्रिपरेशन करनी है, मैं 101% रिजल्ट देने का काम करूँगा, चाहे फिजिकल का हो चाहे कोचिंग का हो। हमारे पास दोनों चीज़ की सुविधा उपलब्ध है। गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है और बॉयज़ हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध है। आप हमारी एकेडमी में आ सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी जो भी वीडियो देख रहे हैं, अपने अग्निवीर जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनको अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।